एक और ठीक है, अरे एक और किसान नेता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वीरपाल चौधरी जी। अब वीरपाल चौधरी जी, मेरे दो सवाल है आपसे, थोड़ा देर से आप जुड़ रहे हैं। एक तो मुझे बता दीजिएगा कि ये पोकलेन से कौन सी खेती होती है, कह रहे थे खेती होती है, बाद में हालांकि मान गए क्यों तो बोल्डर हटाना है, तो पोकलेन कहां से आ जाएगा भाई किसान के पास, जिसके पास फसल के लिए फसल का पैसा नहीं मिल रहा है, पोकलेन कहां से लेकर आएगा? नंबर एक सवाल है। नंबर दो सवाल है कि कोर्ट ने कहा कि बड़े ट्रैक्टर बड़ी मशीनें हाईवे पर नहीं चलेंगी, तो ये तो सीधी सी बात है कि हम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे। नहीं नहीं, देखिए आप कह रहे हैं पोकलेन जो है, पोकलेन खेती में काम नहीं करती, मैं भी कहता हूं खेती में काम नहीं करती, लेकिन जो सड़क के ऊपर कील, जो सड़क के ऊपर बैरिकेटेड लगाए गए हैं, क्या ये किसान देश से बाहर से आए हैं? किसान अपनी बात कहने का हक नहीं रखता? ट्रैक्टर लेकर आने की भी क्या आवश्यकता है किसान को, बताइए? अभी जगत चौधरी कह रहे हैं कि शांति से रहने दो, तो शांति से जो है किसानों ने लगा रखी रोड पे बैरिकेटेड या सरकार ने लगा रखी है? जगत चौधरी बताएं। ये जो इतना बड़ा तामझाम जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी नहीं है, सुनिए, पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी इतना बड़ा तामझाम नहीं है जितना बड़ा तामझाम यहाँ दिल्ली के और हरियाणा के और यूपी के बॉर्डर पर लगा के खड़ा जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। अब सुन लीजिए, आपने अब नहीं, एक सवाल का जवाब मिल गया मुझे। अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि जिसके पास फसल का पैसा नहीं मिल पा रहा, जो कह रहा है कि एमएसपी हमें दे दो ताकि हमें कम से कम हमारी आमदनी हो जाए, वो पोकलेन का पैसा कहां से लाया भाई? नहीं, पोकलेन तो किराए पर लेके आए हैं। पोकलेन का पैसा कहां से लेके आए? खरीद के थोड़ा लेके आए। अच्छा, पोकलेन तो किराए पर आई है। उनके ड्राइवरों के खिलाफ भी जो है, इन्होंने जो ड्राइवर है पोकलेन के, सरकार ने उनके खिलाफ भी जो है। ठीक है, पोकलेन किराए का है। चलिए अब चलिए, अब एक बात और बता दीजिए, फिर सूर्य प्रकाश मैथिल एक साथ आपका रिप्लाई करेंगे। सुनिए, एक बात और बता दीजिए, पोकलेन किराए का है, यानी किराए के लिए पैसा है, फसल भाई हक मिलना चाहिए, मैं उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं। अब मुझे एक बात बता दीजिए, कहते हैं आप लोग कोर्ट की बात मानेंगे, संविधान की बात मानेंगे। कोर्ट कह रहा है कि आप आंदोलन करिए, शांतिपूर्वक तरीके से करिए, लेकिन हैवी मशीनें मत चलाइए, तो हैवी मशीनें कैसे चल रही हैं? यानी कोर्ट की भी नहीं मानेंगे, संविधान की भी नहीं मानेंगे। बॉर्डर पे कितने दिन से रुके हुए हैं? सरकार का वेट कितने दिन तक किया? 14 महीने यहाँ ठंड में, बारिश में, पानी में 750 किसान मर गए इनका इंतजार करते हुए। जब मरता क्या नहीं करता की स्थिति में किसान आ गया तो क्या करेगा? दिल्ली इसलिए तो आएगा कि दिल्ली से ही तो समाधान मिलेगा। इनको 21 लाख लोगों को बचाना है। सुनिए, इनको 21 लाख लोगों को बचाना है जो हमें लूट रहे हैं किसानों को। नहीं, ठीक है, अरे ठीक है वीरपाल चौधरी, मैं जानबूझकर नहीं बीच में आ रहा हूं भाई, ताकि देश के लोग सुने और सुने की सच्चाई। क्या सूर्य प्रकाश मैथिल एक बात बता दीजिए, देखिए बहुत सारी बातें आ गई। ये कह रहे हैं किराए पर लिया तो किराए वाला पैसा, माने फसल का पैसा मिल नहीं रहा है, किराए वाला पैसा आ गया। ये अजीब स्थिति है। कोर्ट की बात, संविधान की बात मानेंगे, लेकिन कोर्ट कह रहा है हैवी मशीन लेकर मत चलिए, तो हैवी मशीन लेकर चलेंगे, यानी मानेंगे किसी की नहीं, करेंगे अपने मन की। धन्यवाद राकेश भाई। अभी आपने इन सबके चेहरों से नकाब उतार दिया 3 प्रश्न पूछकर। आप देखिए किस प्रकार से ब्रजेश भाटी धमका रहे हैं कि हम तो दिल्ली को घेरेंगे, किसी का बाप की थोड़ी है। ये किसान की भाषा है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूं, ये धमका रहे हैं। जो कोई कहता है हम अशांति फैला देंगे, कोई कहता है देश दुखद तस्वीरें देखेगा, कहीं से पोकलेन मशीनें आ रही हैं, कहीं से इस प्रकार के ट्रेंड लोग आ गए हैं इस आंदोलन में जो कि उड़ते हुए ड्रोन को गिरा सकते हैं, कहीं पर सुरक्षा बलों को गिराकर उनके ऊपर ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं, कहीं पे मॉडिफाइड ट्रैक्टर आ रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से, ये बार बार चिल्लाते हैं संविधान ने अधिकार दिया है, तो कोर्ट भी तो संविधान के दायरे में है। अगर कोर्ट ने आपको कह दिया कि आप यदि जाना चाहते हैं दिल्ली तो आपका स्वागत है, लेकिन सरकारी बसों में बैठकर जाइए, ये सब तामझाम या छोड़िए, मॉडिफाइड ट्रैक्टर, पोकलेन मशीनें। नहीं, एक चीज और है सूर्य प्रकाश मैथिल, और मैं दर्शकों को एक चीज और बता दूं कि मेरे पीछे स्थिति कितनी भीषण है कि यहां से लोगों को हटाया गया है और कहा गया है चूंकि आंसू गैस के गोले लगातार, हो सकता है आप लोगों को आवाज आ रही होगी, लगातार गोले दग रहे हैं पीछे, यहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर धुआं यहां तक आ रहा है, महसूस हो रहा है। और बाकायदा हमारे साथी ने मास्क दिया कि आप लगा लीजिए जब आपको ज्यादा दिक्कत होगी। यहाँ अनाउंसमेंट हो रही है कि जो मीडिया के लोग हैं वो अपने आई कार्ड अपने पास रखें, लगाकर अपनी रिपोर्टिंग करें। तो ये स्थिति है। और वीरपाल चौधरी, जो बातें सूर्य प्रकाश मैथिल ने कही, उसके बाद क्या कह रहे हैं डड्डेवाल साहब
कि भाई ऐसी स्थिति है कि आपा ना खोदे ही आप लोग देख लो, धैर्य की परीक्षा मत लो। तो ये तो सही है, धैर्य की परीक्षा कब तक लेंगे? ये तो और बिल्कुल जब सही अगर बात है। पुलिस ने और सुरक्षा बलों ने अपना आपा खो दिया तब क्या करोगे वीरपाल चौधरी? ये बताओ जरा आप मुझे। तब आप चिल्लाओगे कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया? सूर्य प्रकाश मैथिली जी, तब आप कोर्ट का कानून नहीं मानोगे, सुरक्षा बलों की बात नहीं मानोगे, और जब आपकी पिटाई होगी, जब आपको संविधान के अनुसार आप वैसे ही विश्लेषक बने बैठे हैं, तब आप क्या करोगे? नहीं, 5 दिन से पापड़ तल रहे हैं, जानकारी नहीं है। किसानों के जानकारी नहीं है। आप बड़े हो गए। ठीक है, ठीक है, नहीं चलिए वीरपाल चौधरी जी और ब्रजेश भाटी जी, आप लोगों को भी देश ने सुना है, और कितनी गलत दलीलों के साथ, कुतर्कों के साथ आप डिफेंड कर रहे हैं। कम से कम सही तर्क रखते तो देश आपको दाद भी देता। लेकिन फिलहाल यहां पर स्थिति पीछे गंभीर है, लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और उसका धुआं यहां तक 1 किलोमीटर दूर तक महसूस हो रहा है। और यहां पर आप हलचल देखिए, लगातार पुलिस के बड़े आला अधिकारी मौजूद हैं।